तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था किडनी वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में या यूरिनरी सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वो यूरिन बनाने की क्या प्रोसेस, किस यूरिन बनाने का जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इस वीडियो को मैंने बहुत ही जितना हो सकता है उतना इजी करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं मैंने महसूस की, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये आपको जो है टफ लगेगा। तो पहले इसको इजी वे में समझ लिया जाए, फिर अगर आप इसको और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड और बाकी के वीडियोस देखकर इसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम्म देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो है यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें किडनी मैंने आपको बताई थी कि किडनी होती है। किडनी जो है आपकी कुछ बीन शेप्ड की थी, मैंने इस तरीके से बताई थी कि ये आपकी, मान लीजिए ये आपकी एक किडनी है और ये आपकी जो है ये आपकी दूसरी किडनी है। ये ऐसे इससे जो है ट्यूब्यूल्स जुड़े रहते हैं और यहाँ से जो है इसके वो यूरेटर जुड़े होते हैं, जो कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं और यहाँ से जो है यूरिन पास होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ से एक रीनल आर्टरी आती है, एक रीनल वेन आती है, एक ब्लड को लेकर आती है, एक ब्लड को लेकर जाती है, और ये दोनों आपकी किडनी है। ठीक है, तो एक जो है ब्लड को लेकर आती है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए कि ब्लड को फिल्टर किया जाए, और दूसरी ब्लड फिल्टर किए हुए ब्लड को वापस से बॉडी में लेकर जाती है। और जो भी वेस्ट होता है या वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, यूरिन होता है, वो जो आपकी ये जो ट्यूब के तरीके की संरचनाएं दो जुड़ी हुई हैं, इनसे होकर ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है और यूरेथ्रा से समय समय पे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मतलब जो आपके ये किडनी की जो सेल्स हैं, आप जो इसकी मतलब जो नेफ्रॉन एक अलग से इकाई है, एक अपनी यूनिट है जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक नेफ्रॉन दिखाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम किडनी के अंदर से देखेंगे तो इसमें ऐसे जो है बहुत नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी में बहुत नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि सब मिलकर जो है वो यूरिन को बनाते हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ का मतलब आप बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, आप इसको सिर्फ 100 200 400 1000 में नहीं समझ सकते, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन है ये आपका एक। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो है ये आपका बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, और बोमेन कैप्सूल ये देखिए ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये आया है, और ये घूमी घूमी संरचना को पीसीटी बोल रहे हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है पीसीटी, इसको जो है इसका फुल फॉर्म होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर ये जो है ट्यूब ऐसे आई है, और ये ट्यूब को जो है लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ये ट्यूब ऐसे करके ऊपर गई है, यहाँ पे इसके इस पार्ट को डीसीटी बोल रहे हैं, जो घुमा घुमा पार्ट है। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो कि कहाँ जुड़ी हुई है, एक डक्ट में जुड़ी हुई है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, और जो आपकी ये गई है, ये क्या है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। कैपिलरी का नेटवर्क है ये, मतलब कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कैपिलरी में ब्लड होता है, तो ये ब्लड के कैपिलरी के नेटवर्क को यहाँ पे ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से आया है, ये पूरे में देखिए पूरे नेफ्रॉन में जो है इस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको जो है थोड़ा मोटा मोटा ब्लैक कर दिया, आपको समझ में आए। और यहाँ पे ये देखिए ये मैंने इसको पतला ही रहने दिया है, ये भी आपका वही है कैपिलरी ना। तो ये पूरे में घूमी हुई है, पूरे में घूमी हुई है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, होता इसमें ये है कि थोड़ा सा आप इधर समझिएगा कि ये जैसे आपका किडनी है, मैंने बताया यहाँ से एक आपकी जो है रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर आती है और दोनों किडनी में फिल्टर के लिए दे देती है। ठीक है, और फिर एक आपकी होती है रीनल वेन, जो दोनों किडनी से जुड़ी होती है, ये जो है वापस से फिल्टर ब्लड को ले जाती है। ठीक है,
तो मान लीजिए जो ये रीनल आर्टरी है आपकी ब्लड को लेकर आ रही है, उसने दोनों किडनी में इम्प्योर ब्लड को दे दिया है फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो फिर वो एक एक नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, इस तरीके से देखिए, ये जो बोमेन कैप्सूल है नेफ्रॉन का, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी का नेटवर्क है, यही ब्लड को लाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला जो स्टेप होता है वो है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है यहीं पे होता है, यहाँ पे जो होता है, इसकी मेम्ब्रेन, कैपिलरी की मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन से जो है चीजें फिल्टर होती हैं, ठीक है। ब्लड में जो बहुत सी चीजें होती हैं वो फिल्टर होके यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ब्लड में से जो एक्सेस वाटर है, इसके अलावा जो बहुत सी चीजें हैं, सॉल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया है, बहुत सी चीजें जो हैं वो फिल्टर होके यहाँ पे आती है, इस ट्यूब में आती है। लेकिन फिल्टर होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टोटल फिल्टर हो गया है और सारी वेस्ट निकाल दिया गया है और सारी अच्छी अच्छी चीजें रह गई, नहीं। जो होता है उसमें जो है यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें भी आती हैं जिनको वापस से ब्लड में मिलाने की जरूरत होती है, जिनको निकालना ठीक नहीं, मतलब जिनको नहीं निकालना है, बट वो आ जाती हैं। बहुत सी ऐसी भी चीजें ब्लड में अभी हैंगी जो क्या अभी फिल्टर होनी है, ठीक है, अभी फिल्टर होनी है, अभी उसमें इम्प्योरिटीज हैंगी, और बहुत सी जो है न्यूट्रिएंट वगैरह भी जो है इसमें आ जाते हैं जिनको वापस से ब्लड में मिलाना है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, रीएब्जॉर्प्शन, मतलब दोबारा से उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो आपका पीसीटी है और लूप ऑफ हेनले है, ये जो पाइप गई है, इसी में वो ब्लड चलता है, या वो भी ये जो छन कर आया है, जो फिल्ट्रेट आया है, वो चलता है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो कैपिलरी का नेटवर्क पूरा घूमा हुआ है, ये क्या करता है, जिन चीजों को ब्लड से नहीं निकालना है, जो ब्लड के काम की है, न्यूट्रिएंट है या जो भी है, तो उनको वापस से जो है ये आपकी ट्यूब जो है, लूप ऑफ हेनले जो है, वापस से कैपिलरी को देती जाती है, ठीक है, वापस से कैपिलरी को देती जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड में जो है वो चीजें वापस वापस से आ जाती हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि जो भी चीजें वेस्ट हैं, जैसे ये आपकी मेन कलेक्टिंग डक्ट ये है, इससे जो है नेफ्रॉन की ये ट्यूब यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से कोई दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहाँ से कोई दूसरा जुड़ा होगा, यहाँ से कोई दूसरा जुड़ा होगा, इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होंगे। तो क्या है, ये आप कलेक्ट कर रही है, ये आपकी यूरिन को कलेक्ट कर रही है। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में भी वही होता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, जो भी चीजें जो है वो इसमें आती हैं, वो सेक्रेट होकर ब्लड कैपिलरी में वापस चली जाती हैं, ब्लड कैपिलरी से वापस से इसमें चली जाती हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है बेसिकली यही है कि इसमें सबसे पहले जो है कैपिलरी का जो नेटवर्क है, ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल से यहाँ से चीजें फिल्टर होती हैं, फिर उन चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसमें ट्यूबुलर सेक्रेशन, जो भी आपकी चीजें इधर से इधर जानी है कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट से इधर आ जाती है। कलेक्टिंग डक्ट में जो है सारा यूरिन कलेक्ट होता है, और ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो है फिर ये वापस से जो है यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में आ रही है ये। तो ये सारा यूरिन, जो भी वेस्ट है, जो भी एक्सेस वाटर है, जो भी चीजें निकालनी थी, वो सारी यूरिनरी ब्लैडर में लाकर भर दी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से होता है, ठीक है। तो किडनी हमारा क्या काम करती है, किडनी हमारा जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है, ठीक है। तो ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको फिल्टर करके यूरिन बनाती है। एक टॉपिक हमारा यहाँ पे छोटा सा और लिखा हुआ है, डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, आप लोगों ने बहुत से लोगों के सुना होगा, बहुत से लोगों को मुझे सुना होगा कि किसी पेशेंट की जो है, किसी की किडनी खराब है तो उसको डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डायलिसिस एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी ये किडनी खराब हो जाती है, किडनी के नेफ्रॉन्स की एक खासियत होती है कि अगर ये एक बार टोटली खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इनको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी किडनी के साथ मतलब खिलवाड़ करते हैं, किडनी का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें खाते हैं, या कुछ ऐसा आपके ब्लड में मिला हुआ है जिसको फिल्टर करने से जो है किडनी डैमेज हो रही है, जैसे लोग जो है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन खाते हैं, एक्सेस कोर्स बहुत ज़्यादा कोर्स कर दिया जाता है किसी मेडिसिन का, कुछ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए फिर भी ली जाती हैं, तो क्या वो ब्लड में मिलती हैं, ब्लड में मिलेंगी तो जाहिर सी बात है किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, और फिल्टर करेगा तो वो उसका साइड इफेक्ट, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं किडनी पे पड़ेगा। इसके अलावा भी जो बहुत सी चीज़ों से जो है
किडनी खराब हो जाती है, उसके नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, फिर ब्लड को फिल्टर करने का काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है। उस टाइम पे क्या होता है, हमें डायलिसिस की ज़रूरत होती है। जब ब्लड जो है, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ भरी हुई होती हैं और उसको जो है किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, किडनी खराब हो गई है, तो क्या है, हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। किडनी अगर थोड़ी-मोड़ी खराब हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है, बट अगर ज़्यादा खराब हो गई है तो किडनी को ठीक नहीं किया जा सकता, उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एक दूसरे की, किसी दूसरे की किडनी लगा के फिर जो है उसको, उसकी जान को बचाया जा सकता है, पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और डायलिसिस जो है एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक पेशेंट है जिसकी हाथ में जो ये ब्रोंकियल आर्टरी है, इसको क्या किया जाता है, इससे एक पाइप जुड़ी हुई है और एक पाइप जो है इसकी वेन से जोड़ देते हैं। आर्टरी से जो है वो खून जो होता है, ब्लड जो होता है वो ऑर्गन की ओर आता है, तो आर्टरी से जो ब्लड आता है उन सबको जो है एक पाइप से इकट्ठा करते हैं इस मशीन में, आपको टाइप मशीन टाइप की दिख रही होगी। ये जो है ये आर्टिफिशियल रूप से जो है किडनी का काम करती है, मतलब किडनी जिस तरीके से ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को निकालती है, वैसे ही ये भी जो है ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को निकालती है। और दूसरी तरफ से जो पाइप इसमें जोड़ा हुआ है, ये क्या है, ये वापस से जो ब्लड प्योर हो जाता है इसको वापस से ले जाके वेन में छोड़ देता है और वेन जो है इसको बॉडी में छोड़ देती है। इस तरीके से किडनी का काम जो है आर्टिफिशियली तौर पे जो है डायलिसिस से किया जाता है, पर डायलिसिस जो है इसको बार बार करने की ज़रूरत होती है। शुरू शुरू में इसको ज़्यादा टाइम में करा जाता है, फिर और जल्दी, फिर वीक में एक बार, फिर 2-3 दिन में एक बार, इस तरीके से जो है ये डायलिसिस के वो बढ़ते जाते हैं, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और डायलिसिस भी एक हद के बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे जो है ब्लड में न्यूट्रिएंट की कमी होती जाती है, जिससे जो है पेशेंट की डेथ वैसे भी हो सकती है। तो डायलिसिस क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल तरीके से किडनी का काम करना ही डायलिसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम ओरली ही आपको बता देते हैं कि एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, ये जो एक्सक्रेशन है हम ह्यूमन में, एनिमल्स में पढ़ रहे थे, बट प्लांट्स में जो है एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है। प्लांट में देखिए कोई अलग से वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में वैसे तो एक्सक्रेशन का कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट क्या होता है कि अगर एक्सेस वाटर है या तो उसको जो है प्लांट की लीफ जो है वो वेपर के फॉर्म में, भाप वाष्प के रूप में जो है पत्तियों से बाहर निकलता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, या आपने सुना होगा ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, उसको आप एक्सक्रेशन में मान सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें रेजिन, टेनिन, गोंद, ये सब चीज़ें जो है उनसे निकलती रहती हैं, वो भी आप एक तरीके का एक्सक्रेशन समझ सकते हैं, जो प्लांट अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। इसके अलावा जो है प्लांट्स की जो लीफ हैं वो झड़ती हैं, पुरानी लीफ जो डेड सेल हैं, खराब सेल हैं, हो जाती हैं, वो लीफ झड़ जाती हैं और नई-नई बनती हैं, ये भी एक एक्सक्रेशन का ही तरीका है। तो प्लांट में इन्हीं सब तरीकों से एक्सक्रेशन होता है। इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है, उसके अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है वो बहुत बड़ा होता है, जिससे क्या है, जो सेल का ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट है वो वैक्यूल में ही स्टोर होता जाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट की जो मोटाई है वो भी बढ़ती जाती है। तो प्लांट में कोई अलग से बहुत ही वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, उसको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि प्लांट से जो है वेपर के फॉर्म में एक्सेस वाटर का निकलना, ये एक्सक्रेशन का एक तरीका है, या इसके अलावा गोंद वगैरह का और रेजिन, टैनिन, इन सब चीज़ों का निकलना एक्सक्रेशन का एक तरीका है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया सब एक्सक्रेशन के तरीके हैं, लीफ वगैरह का झड़ना एक्सक्रेशन का तरीका है। हाँ, रेस्पायरेशन से जो है प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं, वो भी एक एक्सक्रेशन का तरीका है। बट तो ये जो है आपका आई थिंक लाइफ प्रोसेसेस जो आपका चैप्टर है उसका ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको सारी ही चीज़ों के बारे में बता दिया है। और लास्ट आपका टॉपिक जो था, लास्ट आपका जो लाइफ प्रोसेस था वो एक्सक्रेशन था, जो कि मैंने आपको एक्सक्रेशन के बारे में बता दिया। एक्सक्रेशन ह्यूमन में किस तरीके से होता है, ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम बता दिया। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है डायलिसिस के माध्यम से, जो है डायलिसिस भी एक टॉपिक है, डायलिसिस क्या है, तो किडनी का आर्टिफिशियल तरीके से किडनी का काम करना डायलिसिस, उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा प्लांट में एक्सक्रेशन बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है आई थिंक मैंने अपने पूरे उससे अपनी कोशिश से इसको आपको पूरा समझा दिया है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप इसको पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके रिवीजन के लिए मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर एक रिवीजन के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच।